अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। इस वीडियो के अंदर हम वालदैन के एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न को डिस्कस करेंगे जो उनका होता है फार्मूला फीड से मुतालिक, कि बच्चे को जो उनके क्वेश्चंस होते हैं डब्बे दूध के मुतालिक, उन सबको हम इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इकट्ठा देखने की कोशिश करेंगे। पहला मैसेज तो यही है कि बच्चे के लिए जो दूध सबसे बेस्ट दूध है वो माँ का दूध होता है। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने दूध जो है बच्चे को खासकर फर्स्ट 2 ईयर के अंदर वो माँ का दूध पिलाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट रीज़न की वजह से, जो कि हमारी साइड पे हो सकती हैं, डॉक्टर साइड पे या फिर सोसाइटी की नॉर्म्स की साइड पे या फिर पेरेंट साइड पे, बच्चों को माँ का दूध नहीं पिलाया जा रहा। इवन हमारी पॉपुलेशन के अंदर इसकी जो रेशियो है वो लेस देन 50% है, जो कि अलार्मिंग है। अब जो भी है फार्मूला फीड पिलाई जा रही है तो उसके क्वेश्चंस का आंसर बीइंग ए पीडियाट्रिशियन हमें देना पड़ता है और उसको हमें साइंटिफिक वे में देना पड़ता है। तो उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन किया जाता है कि डॉक्टर साहब, ये जो बच्चे को डब्बे का दूध पिलाया जाता है इसका सोर्स क्या है, ये किस दूध से निकाला जाता है, क्या बनाया जाता है। तो ये दूध जो है, ये जो फार्मूला फीड होता है, ये भी एनिमल बेस्ड दूध होता है और मोस्टली ये जो है गाय भैंस या फिर बकरी के दूध, इन्हीं को मिले के बनाया जाता है। उसकी प्रोटीन्स को लिया जाता है और फिर वहाँ से उसको कोशिश की जाती है कि इस दूध को ह्यूमनाइज किया जा सके, कि जितना करीब हो सके मदर के मिल्क के उसकी बराबर उसको बनाया जा सके। अब यहाँ पे क्वेश्चन लोग ये करते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर ये दूध गाय के दूध से बनाया जा रहा है तो क्यों ना हम बच्चों को गाय का दूध ही पिला दें। तो उसका जवाब ये है कि गाय के दूध को इसमें काफ़ी सारी चेंजेस की जाती हैं। उसमें ऐसी प्रोटीन्स ऐड की जाती हैं कि जो उसकी रेशो बढ़ाई जाती है जो कि बच्चे को हजम करने में आसानी हो। इसी तरह कुछ मिनरल्स ऐड किए जाते हैं और उसको ऐसा बनाया जाता है कि वो बच्चे के लिए उसका हाजमा आसान हो। गाय का दूध पिलाने से काफ़ी सारे मसाइल आते हैं, जैसा कि खासकर फर्स्ट ईयर के लाइफ के अंदर, क्योंकि उस उम्र के अंदर बच्चे के अंदर कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि उस दूध को प्रॉपरली हजम कर पाए। जैसे डायरिया हो गया, खुराक की कमी हो गई और इस तरह के और मसाइल हैं। तो दूध जो है बेसिकली ये एनिमल बेस्ड होता है और हम रिकमेंड यही करते हैं कि फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के अंदर या तो बच्चे को माँ का दूध पिलाएं, अगर माँ का दूध नहीं है तो फिर आपको डब्बे के दूध की तरफ आना पड़ता है। फर्स्ट ईयर के बाद आप अगर चाहते हैं तो आप बच्चे को फिर खुला दूध पिला सकते हैं, जिसमें गाय भैंस या बकरी का दूध हो सकता है, क्योंकि उसके बाद बच्चे की आंत के अंदर इतनी कैपेसिटी बन जाती है कि वो उस दूध को हजम कर सकती है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, ये जो दूध के डिफरेंट हैं 1 2 या 3 स्टेजेस, इसको कैसे दिया जाता है। तो इसका आसान सवाल ये है कि दूध को बेसिकली 3 स्टेजेस में दिया जाता है। स्टेज 1 जो है वो बर्थ से लेके 6 माह तक होती है। स्टेज 2 का दूध जो है वो 6 माह से 12 माह तक होता है और स्टेज 3 का जो दूध होता है वो उससे ऑनवर्ड होता है। तो इसका डिफरेंस ये होता है बेसिकली, क्योंकि जैसे बच्चा जब पैदा होता है, छोटा होता है, तो उसकी आंत के अंदर जो है हजम करने की कैपेसिटी कम होती है। तो इसलिए जो स्टेज 1 का दूध होता है उसके अंदर जो प्रोटीन डाली जाती है वो ऐसी होती है जो इजीली डाइजेस्ट हो सके, और साथ के अंदर उसके अंदर मिनरल और जो है जो इनका वाइटामिन का कंटेंट है वो कम होता है। स्टेज 2 के अंदर जो है विटामिन डी, आयरन का लेवल बढ़ जाता है, प्रोटीन की रेशो चेंज हो जाती है और उसके अंदर स्टार्च भी एड होता है। तो ये चीज़ें स्टेज 1 का बच्चा हजम नहीं कर पाता, तो इसलिए स्टेज वाइज दूध को तरतीब दिया गया है। अब दूध 2 तरह की पैकिंग में आता है। एक पैकिंग होती है इसकी गत्ते के अंदर, जिसको हम सॉफ्ट पैकिंग बोलते हैं। दूसरा इसके अंदर टिन पैकिंग होती है। तो डेफिनेटली टिन पैकिंग वाली जो है उसमें क्वालिटी मेंटेनेंस अच्छी होती है, लेकिन एट द रेट ऑफ एक्सपेंस उसमें फिर आपको ज़ाहिर बात है उसके ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। तो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो टिन पैकिंग लें, नहीं तो फिर दूसरा सॉफ्ट पैकिंग अवेलेबिलिटी होती है। अब दूध चूज़ कौन सा करना है, फिर ये क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब हम बच्चे को कौन सा दूध पिलाएं। तो मार्केट के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारी वैरायटीज़ दूध की मिलेंगी, कलरफुल डब्बे मिलेंगे। तो इसमें यह है कि डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं वो क्लेम तो करते हैं जो कि एक्सपेंसिव हैं, कि उन्होंने उसके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड जैसे कि DHA ऐड किया हुआ है या कुछ प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स ऐड की हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा साइंटिफिक स्टडीज़ इस चीज़ को अभी तक प्रूव नहीं कर रही इन क्लेम्स को। हालांकि इन जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं उनका डेफिनेटली बेनिफिट होता है चाइल्ड की ब्रेन ग्रोथ के ऊपर और उसकी विजन पे, और डिफरेंट जो उसकी ग्रोथ है उसको इफेक्ट ज़रूर करते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, आप मार्केट से फार्मूला दूध लें, और अगर कोई इशू होता है तो फिर अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करें और फिर उसके मुताबिक अपना दूध चूज़ करें। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर फिर हमें स्पेशल दूध बच्चों को लगाने पड़ते हैं, जैसे कि अगर बच्चा आपका प्री मैच्योर है और माँ का दूध पे नहीं है तो उसको हम नॉर्मल फार्मूला फीड नहीं देंगे, बल्कि उसको हम प्री मैच्योर फार्मूला फीड्स होते हैं जिनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो दिया जाता है। इस तरह अगर बच्चे में अगर गाय के दूध से एलर्जी है तो फिर उसके अंदर हम जो है वो जो प्रोटीन होती है वो एनिमल बेस नहीं देते, हम उसके अंदर डिफरेंट जो अदर जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे सोया बेस्ड प्रोटीन है तो वो दी जाती है, उसके फार्मूलाज डिफरेंट होते हैं। इस तरह बच्चा जब दूध के ऊपर हो, डब्बे के दूध के ऊपर उसको अगर डायरिया शुरू हो जाए और डायरिया लंबा हो जाए तो हो सकता है उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाए। लैक्टोज बेसिकली एक शुगर है जो दूध के अंदर पाई जाती है, तो इस केसेस में फिर हमें लैक्टोज फ्री या लो लैक्टोज फार्मूला देना पड़ता है। तो ये कुछ स्पेशल फार्मूलाज हैं जो आपके अपने पीडियाट्रिशियन से रिकमेंडेशंस के साथ ही
आपने देने हैं। तो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका हो दूध से रिलेटेड, फार्मूला फीड से रिलेटेड, तो फिर वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूध बनाना कैसे है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और कब तक ये दूध सेफ़ रहता है, इसको गर्म कैसे करना है, तो इस पर सेपरेट वीडियोज़ हैं, वो आप वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। थैंक यू।